जी अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स, वेलकम बैक टू 99 डेवलपर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा टेक्स्ट के ऊपर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो हमारा ये जो टेक्स्ट है ये कितना शानदार नज़र आ रहा है। और इस टेक्स्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने वेब पेजेस में इनको यूज़ कर सको। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। आप अपने एडिटर पे आ जाएं। एडिटर पे आने के बाद मैं आप लोगों को आज कोई कट करके नहीं बताने वाला। देखो, सारा स्ट्रक्चर वैसा ही बना हुआ है। यहाँ पे मैंने लिंक की हुई है अपनी CSS फाइल, एंड यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है आप लोग देख सकते हो, एक डिव लिया हुआ है। और राइट, एंड उसमें मैंने एक पी टैग लिया हुआ है और उसमें मैंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक पैराग्राफ लिया हुआ है, एंड दैट्स सॉल्व। इसमें कोई भी बड़ी और मुश्किल बात नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं CSS में। CSS में सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो मार्जिन 0 पिक्सल है। यहाँ तक भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब उसके बाद हमने एक डिव, जो हमारा डिव था उसको हमने एक हाइट दी है, उसके बाद उसको एक विड्थ दी है, उसके बाद बॉर्डर दिया है, उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, एंड मार्जिन दिया है 50 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से। एंड हमने उसे ऑटो, यानी कि राइट एंड लेफ्ट से हमने उसे ऑटो किया हुआ है ताकि वो सेंटर पॉइंट पे आ जाए। और पैडिंग हमने 30 पिक्सल ऐड की हुई है। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये बॉक्स इस तरह से बन के आया हुआ है। डोंट वेरी, यहाँ पर मैंने, यहाँ पे आप ऊपर देखें तो मैंने अपने वेब पेज की जो कह लें कि इसे जूम किया हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। अदरवाइज़ ये आप देखें, अगर मैं इसे नॉर्मल लेके चलूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, सो डोंट वेरी, आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह किया हुआ है कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब हम आ जाते हैं हमारी CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। कलर, जो हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। ओके, ये हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं और आज हम इन्हें डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता ही है, कलर की है, यानी कि आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी कलर कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ब्लू कर देता हूँ। ओके, सो पहले हमारा कलर, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर रेड था, अब ब्लू हो चुका है। ओके, ये बात होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं फाउंड फैमिली। ये फाउंड फैमिली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि फाउंड फैमिली क्या होता है। यहाँ पे आप देखें तो ये, इनके नाम मुझे भी नहीं आते कि ये नाम क्या है। अगर आप एक एडिटर यूज़ कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इसको कट करके बताता हूँ। अब इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ तो हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाउंड फैमिली। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास पहला जो ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर इंटर कर देता हूँ और यही फाउंड यूज़ हो जाएगा। ओके, फाउंड ये पहले कुछ इस तरह से फाउंड था, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये कुछ इस तरह से था, लेकिन अब इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। मैंने F5 से रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं इसका जो फाउंड का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि फाउंड फैमिली क्या है तो आप लोग सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको होप के समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं फाउंड विड्थ, या वेट कह लें आप, यानी कि फाउंड की जो वेट होगी वो कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, आई मीन बोल्ड कितना होगा या लाइटर कितना होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपने लिखना है सीधी सी ये प्रॉपर्टी लिखनी है फाउंड विड्थ की, एंड उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है बोल्ड का, मैं इसे कर देता हूँ बोल्ड। ओके, तो बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, अगर मैं यहाँ पर 9 कर दूँ तो 900 कर दूँ तो अब यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। ओके, यानी कि ये आप सीधी तरह ये समझ लें कि ये आपके फाउंड की विड्थ होती है जो आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाउंड वेरिएंट। ओके,
फाउंड वेरिएंट क्या होता है, यहाँ पर मैंने किया स्मॉल कैप्स। अब मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ नन, या नॉर्मल कर देते हैं। सो अब आप इसका चेंज देखिएगा तो ये पहले इस तरह से था। ओके, अब हमने फाउंड फैमिली यूज़ की है तो वो उसका स्टाइल अप्लाई हो रहा है। अदरवाइज़ हमारा जो सिंपल टेक्स्ट है, मैं इसे 1 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंट समझ आ सके। तो ये हमारा जो पहले वाला फाउंड है वो कुछ इस तरह से है। ओके, तो अगर आप लोग इसे कुछ अच्छा और बेहतर दिखाना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल सा नॉर्मल की बजाय यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स क्या होगा कि यहाँ पे आप देखें तो हर एक लेटर जो है वो स्मॉल कैप्स में है। ओके, तो जो अच्छा लग रहा है। होप कि आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी। अब आ जाते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब, अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। विड्थ की भी आपको समझ आ चुकी होगी। सो इन दोनों को मैंने कमेंट कर दिया है। अब आप देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह सा टेक्स्ट है जो कि नॉर्मल टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। ओके, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोअर केस। ओके, लोअर केस मैंने कर दिया। अब आप देखें तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट होता है डमी सा, वो ही टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको हटा के अपर केस कर दूँ तो इसके जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से एक और होता है कैपिटलाइज। ओके, कैपिटलाइज क्या करता है कि ये हर एक ये जो इसका वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है उसको बड़ा कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी, यानी कि हर एक अल्फ़ाबेट को वो बड़ा कर देता है। तो ये चीज़ भी आपको होप के समझ आ चुकी होगी। इसे भी मैं कर देता हूँ कमेंट। और ये जो बोल्ड वाला ऑप्शन है मैं इसे ओपन करूँगा। ओके, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बोल्ड अच्छा लग रहा था। सॉरी, ओपन करना था। ओह नो, मैं फिर से कंट्रोल जी एंड मुझे एक बार फिर से सारे को सिलेक्ट करके अनसेलेक्ट करना। ओके, सो अब आप देख लीजिएगा हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। सो मैं इस वाली प्रॉपर्टी को कमेंट कर देता हूँ। देखें, ये सिंपल प्रॉपर्टी हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। तो ये बाकी प्रॉपर्टीज़ को अब मैं अनकमेंट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ तक था वर्ड स्पेस एंड यहाँ तक था। और राइट, सो अब हम आगे आ जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। डोंट वेरी, मैं इन सब को आपको एक एक करके बताता हूँ। सो मैं इन सब को ज़रा कमेंट कर देता हूँ। मैं इन दोनों पे बात करता हूँ। अब आ जाता है टेक्स्ट इंडेंट। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गैप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गैप क्रिएट है। सो वो गैप कैसे क्रिएट होता है, टेक्स्ट इंडेंट से क्रिएट होता है। यहाँ पर मैं अगर 20 पिक्सल कर दूँ, 20% करना है आपने, सॉरी। सो अब यहाँ पे गैप हमारे पास ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप हमारे पास ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। होप कि आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ आ चुकी होंगी। इन प्रॉपर्टी का सिंपल सा वर्क है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब टेक्स्ट साइज़ क्या होता है, फाउंड साइज़ क्या होता है, वो आपको पता ही चल ही चुका होगा कि ये फाउंड साइज़ इंक्रीज़ करता है। मैं यहाँ पर 30 पिक्सल कर देता हूँ। पहले हमारे पास साइज़ कुछ इस तरह से था, बट अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो फाउंड है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। सो ये सिंपल प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ चुकी होगी। सो लें जी, मैंने इसे भी कमेंट कर दिया। अब मैं इनको अनकमेंट करता हूँ। अब आ जाता है वर्ड स्पेस। ओके, वर्ड स्पेस क्या होता है मैं इसे ज़रा कमेंट कर देता हूँ। वर्ड स्पेस क्या होता है, वर्ड स्पेसिंग मैं आपको बताता हूँ। वर्ड स्पेस क्या होता है, पहले हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, मैं इसको इंक्रीज़ करके 10 पिक्सल कर देता हूँ।
यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एक वर्ड है, इसके दरमियान का जो गैप है वो वर्ड स्पेसिंग से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है इन प्रॉपर्टी में। सो ये प्रॉपर्टी भी होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, मैंने इसे भी कमेंट कर दिया है। अब आ जाते हैं लेटर स्पेसिंग। मैं इसे इंक्रीज करके 5 कर देता हूँ। लेटर स्पेसिंग आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक लेटर है, एक वर्ड है, इसके अंदर का जो गैप है वो हम लेटर स्पेसिंग से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास और ज़्यादा गैप क्रिएट हो रहा है एक वर्ड के अंदर, सो उसे हम कहते हैं लेटर स्पेसिंग। ये चीज़ भी होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब आ जाते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या करता है कि मैं आपको बताता हूँ वर्ड रैप क्या करता है। यहाँ पे आप देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ गैप दिया हुआ है, ठीक है, ये आप हेलो समझ लें, और हेलो के बाद मैंने कुछ स्पेस ऐड की हुई है, ये आप देख सकते हैं मैंने स्पेस ऐड की हुई है। तो हमारे पास हेलो कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हेलो। ओके, ये हमारे पास हेलो आ रहा है और उसने वहाँ पे स्पेस क्रिएट नहीं की। आई थिंक हमारे पास कुछ ना कुछ मिस्टेक, सॉरी, ये प्रॉपर्टी उसके लिए नहीं है, इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। उसकी प्रॉपर्टी ये है, अनकमेंट करता हूँ। ओके, एंड लें जी, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, वाइट स्पेसिंग। सो यहाँ पे आप देखें तो इसने यहाँ से स्पेस ले ली है, ठीक है। आप HTML में आके स्पेस देते चले जाएं और यहाँ पे आपने जस्ट सिर्फ CSS में एक प्रॉपर्टी लिखनी है और आप देखें तो यहाँ पे वो गैप क्रिएट हो जाता है और उस प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास वाइट स्पेस। ओके, वाइट स्पेस उस प्रॉपर्टी का नाम है और उसमें जो वैल्यू ऐड आप करते हैं वो प्री रैप है। ओके, सो ये बात भी होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो कि बहुत ही सिंपल हैं। ओके, सो इनको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। अब आ जाती है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है कि लेफ़्ट टू राइट हमारा टेक्स्ट मूव करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर कर दूँ राइट टू लेफ़्ट, ओके, सो अब क्या करेगा कि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है, जैसे कि हम अपनी उर्दू लिखते हैं। सो ये भी प्रॉपर्टी होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी हैं। सो अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हम नन करते हैं, अगर हम कोई लिंक लगाते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन होती है, तो उसको अगर हटाने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ नन, तो वो नन हो जाती है। अब देखें यहाँ पे कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, कट कर देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। लें जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, आप यहाँ पर आकर कर दें अंडरलाइन। अंडरलाइन आप जैसे करेंगे तो यहाँ पे देखें अंडरलाइन क्रिएट हो चुकी है। अब एक इसकी और वैल्यू है जिसका नाम है ओवरलाइन। सो यहाँ पे ओवरलाइन यानी कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी। और एक होती है वैल्यू जिसका नाम है लाइन थ्रू। लाइन थ्रू क्या करता है, इसको बीच में से काट देता है, टेक्स्ट को बीच में से काट देता है। सो ये है टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी, ये भी होप के समझ आ चुकी है। अब आ जाते हैं टेक्स्ट अलाइन, जो कि मैंने कितनी बार पहले भी बताया है। अगर आप यहाँ पर आकर कर देते हैं सेंटर, सो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। इसमें एक और वैल्यू है जिसका नाम है जस्टिफाई। वो क्या करता है, यहाँ पे आप देखें सो ये वाला टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, लेकिन अब हम अगर इसे रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देखें यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो ये बराबर आ रहा है, ठीक है। सो इसका कमाल ये होता है टेक्स्ट अलाइन का, जिसे हम अक्सर यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए। सो ये प्रॉपर्टी भी होप के समझ आ चुकी है आपको।
अब हम आ जाते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या करता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक लाइन है, टेक्स्ट की एक लाइन है। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है। ओके, सो इसके ये जो गैप है, ठीक है, इसके नीचे वाली लाइन के दरमियान जो गैप है वो लाइन हाइट से क्रिएट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है 25 पिक्सल। मैं यहाँ पर आकर कर देता हूँ 50 पिक्सल। सो क्या करेगा कि ये लाइन हाइट, यानी कि अब आप देखें तो गैप ज़्यादा है, 50 पिक्सल का इसने गैप लिया हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो होप करता हूँ कि ये जो कुछ प्रॉपर्टीज थी टेक्स्ट की, ये आपको समझ आ चुकी होंगी। कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को इनको याद करने की ज़रूरत है, ताकि आप जब भी कोई वेब पेज बनाएं तो उसमें आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकें। होप करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।